जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज। भक्तों, मेरे चैनल भक्ति कथा में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप मेरी वीडियोस पर आपका प्यार निरंतर मिल रहा है। दोस्तों, जैसा कि मेरे को काफ़ी लोगों ने पूछा है कि हम हमेशा प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत भी रखते हैं, हम किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर भी हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है। तो आज इस क्रमांक में इसी पर हम बात करेंगे। आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वही जो लोग बुरे कर्म करते हैं वह खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि तो अधर्म की राह पे चल रहे हैं, झूठ बोलते हैं, नशा करते हैं, लोगों का गलत कर रहे हैं, वे जिंदगी का लुत्फ उठा रहे होते हैं। अगर आपके मन में भी यही सब सवाल आते हैं तो आइए हम इसका जवाब देते हैं। तो मैं आज एक कथा सुनाता हूँ। आशा करता हूँ इस कथा को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि अच्छों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे के साथ अच्छा क्यों होता है। यह ऐसा सच में भी होता है या सिर्फ ये हमारी सोच है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, जो मैं कथा सुना रहा हूँ उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की राह चुननी है। चलिए कथा शुरू करते हैं। एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वह पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज़ मंदिर जाता था तथा दान धर्म भी करता था और हर रोज़ भगवान की नियम अनुसार पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष जो था बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज़ मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने, वहाँ पे मिल रहे प्रसाद से पेट भरने और दान और धर्म से कोई लेना देना उसका नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चल गई तो उसने कहा, यह सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नज़र बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंच गया। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगा। वहाँ लोग एकत्र हो गए और उसे पकड़ लिया। किसी तरह से वो बचते बचाते वहाँ से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहाँ भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर में धन चुराया था, जिसकी वजह से उसको चोर समझ लिया गया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ साल बाद दोनों की पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने एक व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछा, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला, और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दृष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से यह एक छोटी सी धन की पोटली में ही बदल के रह गया। तो दोस्तों, आपको इस कथा से क्या लगा? तो ये सब हमारी सोच होती है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। नहीं, बल्कि आप जो धर्म कर्म कर रहे हैं, जो आप इस संसार में कर रहे हैं, जो करके जाएंगे, उसका ही फल आपको प्राप्त होगा। क्या पता आपके किस्मत में या आपके कर्म के अनुसार आपको क्या फल मिलने वाला था, लेकिन आप उसको कुछ गलत कार्यों की वजह से उसको दुख में बदल दें।
लिखा कुछ था लेकिन आपने करा कुछ, इसकी वजह से आपको मिलेगा कुछ और। तो ये मानना कि मेरे साथ ही गलत हो रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि भगवान उसी के ही परीक्षा लेते हैं जिसको वो अपना मानते हैं, जो परीक्षा के काबिल होता है। अगर एक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए आप, अगर कोई बच्चा बिल्कुल भी जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, जो इस काबिल ही नहीं है कि कुछ कर सके, कुछ लिख सके, कुछ बता सके, तो अगर आप उसकी परीक्षा लेंगे तो क्या हासिल होगा? कुछ नहीं। तो भगवान भी परीक्षा सिर्फ उसकी लेते हैं जो सच में परीक्षा के लायक होता है। आप अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली माने कि आप इस लायक हैं कि भगवान जी आपको जानते हैं, आपको पहचानते हैं, और उन लाखों करोड़ों लोगों में से आपको अपने पास रखने के लिए, अपने साथ अपना आशीर्वाद देने के लिए सिर्फ आपको ही चुना है। इसीलिए वो आपके साथ हैं, आपकी परीक्षा ले रहे हैं। तो दोस्तों बताइएगा अपने लाइक, कमेंट और सब्सक्राइबर बटन दबा करके कि आपको ये क्रमांक कैसा लगा। मेरे आने वाली वीडियोस को भी देखने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रोत्साहन के लिए मेरे वीडियोस को लाइक करें। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज।